तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 या थर्ड, हाँ सॉरी थर्ड। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए देखो, इसमें क्या करना है अपने को, जो लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है और कौन से लीनियर इक्वेशन जो पेयर में है और टू वेरिएबल में है। ठीक है, कैसे? देखो, जैसे मैंने आपको लिखा x प्लस वाई एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। बेटा इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्योंकि सर इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसको क्या बोलेंगे? वन वेरिएबल। जैसे मैंने आपसे ये कहा एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देख सकते हो सर इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, एक एक्स आ गया और दूसरा वाई आ गया, तो इसलिए इसे बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू सेवन, अगर ये पेयर में आ जाएगी तो अब जाकर इसको क्या बोला जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बताओ, चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सिंगल वेरिएबल को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डबल वेरिएबल आ गया लेकिन एक ही इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब दो इक्वेशंस आ गई है और दो वेरिएबल में आ गई है, अब जाकर ये क्या बोला जाएगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यही अपना चैप्टर नंबर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, देखिए इसमें क्या पढ़ना है अपनों ने। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और इजी है भी, टॉपिक इसमें आसान है, कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है ये अपना। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए बेटा। देखिए अभी देखो, इस चैप्टर में अपने क्या क्या करने वाले हैं वो देखिए। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले अपने देखने वाले हैं नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो भी लीनियर इक्वेशंस होगी उनकी नेचर कैसे डिफाइन होती है, नेचर क्या होती है, उनके ग्राफ कैसे होते हैं, उनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं नहीं होते, इन सब के बारे में जानेंगे। सेकंड नंबर अपने ये सीखेंगे मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। जो सेकंड टॉपिक अपना होएगा इनके मेथड होगा, सोल्व करने का एक मेथड। फर्स्ट नंबर जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। बेटा थर्ड नंबर का जो मेथड है वो है अपना ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। ये मेथड अपने सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और ग्राफिकल। ठीक है, और उसके बीच में सेकंड नंबर अपने के वाले क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। के वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे वो आपको जब करेंगे तब पता लगेगा, लेकिन सेकंड टॉपिक अपना ये रहेगा। पहला नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेकंड के वाले क्वेश्चन, थर्ड है मेथड इसका। बस उसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ग्राफिकल, लास्ट है अपना ग्राफिकल मेथड। ठीक है,
चलिए, जो मैंने प्रिंट दिया उसको संभाल के रखना, वो चैप्टर नंबर 5 में काम आएगा, ठीक है। मतलब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो देखना। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये होती है, अगर ये पेयर में आ रही है तो इसको दो बार लिखा जाएगा, पहली इक्वेशन में 1 1 और दूसरी इक्वेशन में 2 2 लगा दिया जाएगा। इसके पैरों में ऐसे लिखा जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए, करना क्या है वो देखिए। डिफाइन a1 अपॉन में a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। आपको इक्वेशंस दी हुई, आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने क्या लिखा है 4x प्लस 8y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है इतना? अच्छा, आपके दो इक्वेशन है, आपको a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू बतानी है। करना क्या है वो देखना। मुझे कंपेयरिंग करने से पहले इस बात की चेकिंग कर लेना क्या इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो बनाएंगे। इस इक्वेशंस में ऑलरेडी इक्वल टू 0 है, तो इसको मैंने लगा दिया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे सर? कंपेयरिंग 1 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बताइए a1 की वैल्यू। अच्छा, a1 कौन है? जो फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट है वो क्या होगा? अपना a1 होगा। ठीक है, तो a1 की जो वैल्यू आ गई है वो कितना आ चुकी है? 2 आ चुकी है। बेटा b1 कौन है? जो y का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट क्या है? 3। तो b1 की वैल्यू क्या है? 3। अब बात करते हैं c1, यानी कि कांस्टेंट विदाउट x विदाउट y वाली टर्म इन इक्वेशन नंबर 1। तो कौन होगा? c इक्वल्स टू कितना हो गया? -5। बताओ इसमें कोई दिक्कत? कंपेयरिंग समझ में आ रही है? a1 b1 और c1। ठीक है, उसी तरीके से यहां क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग 2 विद a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बताइए सर a2 क्या है? सर a2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकंड में x का कोफिशिएंट a2 क्या हो जाएगा? 4। बताइए b2 कितना है? b2 इक्वेशन नंबर सेकंड में y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 8 हो गया। c2 कितना है? c2 माइनस का 10। चलिए भाई, क्लियर है? वो क्या कहता है? सर मुझे a1 a2 चाहिए, b1 b2 चाहिए, c1 c2 चाहिए, तो फाइंड कर दो a1 a2। देखो कैसे, बहुत आसान काम है। कहता है सर a1 बाई a2, a1 बाई a2 का मतलब 2 अपॉन में 4, कैंसिल कर दो, हो रहा है तो आंसर कितना आएगा? 1 बाई 2। फिर कहता है सर b1 अपॉन b2, b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 8, कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। c1 अपॉन c2 एंड c1 बाय c2, c1 की वैल्यू -5 एंड c2 की वैल्यू -10। बेटा कैंसिल होकर कितना आ रहा है? 1 बाय
ये आपका आंसर आ गया। बताओ कर पाओगे ये काम क्या? A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। इस तरीके से आपको कंपेयरिंग करनी है, ये दो इक्वेशंस होएगी, कंपेयरिंग करनी है A1 B1 C1 A2 B2 C2, फिर उनका रेशो फाइंड करना है, इसको कहते हैं रेशो फाइंड करना, A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2, ठीक है। ये सब करने के बाद अपने इसकी नेचर बताएंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेचर बताएंगे। करिए नोट। बड़े आगे देखो अच्छा, देखो मैंने आपको बोला था कंपेयरिंग करने से पहले इक्वल टू जीरो बनाना जरूरी है, तो अपने क्या करेंगे इस क्वेश्चन में देखना एक बार, इस क्वेश्चन में इक्वल टू जीरो नहीं है, पहले तो इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो बनाओ। इक्वल टू जीरो बनाने का क्या तरीका होगा, 2x माइनस 3/8 को इधर ले आओ, -8 इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है। 4x माइनस 6y -9 इक्वल्स टू जीरो, जब बोल रहा हूं ना तो छोड़ दिया करो वर्क करना। 2x माइनस 3y -8 इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 6y -9 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो बनाना जरूरी है, अगर जीरो नहीं बनाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, जीरो नहीं बनाओगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो जीरो बनाना जरूरी है इक्वल टू में, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वल टू जीरो बनाया, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद वही कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू जीरो, A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, B2 की वैल्यू 3 या -3, ये गलती हो जाएगी अपनों से, एंड C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से इसको भी अपने कंपेयरिंग करेंगे, लेकिन इसकी कंपेयरिंग किसके साथ की जाएगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू जीरो। तो देखो कैसे, A2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, B2 की वैल्यू -6, C2 की वैल्यू
-9। उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। क्लियर है? अब फटाफट इसको नोट कर लो यहाँ तक। आपको पहला वेरिएशन क्वेश्चन में ये हो सकता है सर इक्वल टू 0 नहीं है, तो इक्वल टू 0 बनाना भी आ गया, ठीक है सर। दूसरा वेरिएशन इसमें ये हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 3 में समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ बेटा 3/2 x + 5/3 y = 7 एंड 9x - 10y = 14। अब ऐसे क्वेश्चंस को पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे सर? देखो, तो जो आपको क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना होगा। कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंपेयरिंग करने में दिक्कत आ जाएगी। कोई भी फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन है तो आप इसका एलसीएम ले लो। सर एलसीएम कैसे? जैसे नॉर्मल नंबर्स का लेते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, x तो रहेगा ही रहेगा, 2 5 जा 10, y = 7। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9x + 10y, और 6 को किसके साथ भेजें? 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई। तो बेटा ओवरऑल ये आ गया = 42। अब ये वो क्वेश्चन बन चुका है। इक्वल टू 0 बनाना है। इक्वल टू 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है, इधर माइनस ले आएंगे और ये इक्वेशन नंबर 1। जैसे 0 बन गया उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देनी है। उसके आगे तो पता ही है सर, A1 B1 और C1। बार बार कंपेयरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा बताओ A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू एंड C1 की वैल्यू, यही आएगी क्या? A1 9, B1 10 एंड C1 माइनस का 42। अब सर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो डायरेक्ट बना देता हूँ। 9x - 10y - 14 = 0। तो बताइए A2 की वैल्यू, B2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू -14। उसके बाद A1/A2 B1/B2 C1/C2। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? करो इसको। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को A1 B1 C1 A2 B2 C2 बताइए। चलिए करिए, फटाफट करिए इसको। A1 B1 C1 A2 B2 C2। चलिए देखना एक बार क्या आ रहा है इसका। ABC की वैल्यू बच्चों, A1 आ रहा है 3, B1 आ रहा है -4, C1 आ रहा है 1। सही है। A2 6, B2 -8 एंड C2 15। एलसीएम ले लिया आपने, उसको 0 के इक्वल भेज दिया, 0 ही हो गया। ठीक है। एलसीएम क्या आएगा बेटा इसका? एलसीएम 3 आएगा। इसके डिवाइड बाय 1, इसके डिवाइड बाय 1। 3 को 1 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 3 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो। 3 को 1 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0। एक ही बात है, एक ही बात है। अच्छा अगर ऐसा होता फिर क्या करता? जरूरत नहीं है। 4 3 कितना होता है? 12। पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, एक ही बात है। चलिए सुनिए बस, अब देखो, अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल अगर आपका टेस्ट है तो एक क्वेश्चन जरूर इसमें से आएगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। हाँ माना 1 नंबर का ही आएगा, लेकिन आएगा पक्का। इससे एमसीक्यू बनते हैं अपने, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं इसमें से, 20 में से। कहता है सर नेचर ऑफ लाइन एंड कंसिस्टेंसी। अब इसकी नेचर देखनी है लाइन की। नेचर देखने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अगर आपको ये तीनों रेशो पता है
ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ। कैसे, देखो पहले मैं टेबल बनाता हूँ, देख लेना कैसे। कंपेयरिंग द रेशो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, रेशो को कंपेयरिंग करना, ठीक है। सेकंड, ये आपको टेबल ध्यान में रखनी है, कैसे देखो अभी। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कंपेयरिंग दी रेशो, कंपेयरिंग दी रेशो, रेशो को कंपेयरिंग करना आता है। आपको क्या करना है, इक्वेशंस को देख के A1 A2 B1 B2 C1 अपॉन C2, ये तीनों चीजें फाइंड करके रख लेनी है। जब ये तीनों फाइंड हो सकती है तो इसमें तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, सर हो सकता है A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2, A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ ताकि चीज समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। कैसे सर, देखो जैसे मान लो ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, 5x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। A1 कितना है, A2 कितना है, 2/5 लिखोगे, रेशियो क्या होएगा 2/5 आएगा। B1 क्या है, B2 क्या है, 3/8 लिखेंगे। क्या 2/5 3/8 के इक्वल होता है, पहला कंडीशन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, सर A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। सर एग्जांपल देना, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और यहां मैंने क्या लिखा 4x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। बेटा A1 कितना है 2 4 6 4 8 7, A1 बाई A2 कितना आएगा 1/2 आएगा। B1 बाई B2 कितना आएगा, क्या ये दोनों बराबर है, 6 अपॉन 7 क्या इक्वल है या नहीं है, क्या ये दोनों इसके इक्वल है, नहीं है, वो वाली कंडीशन। जब A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल हो लेकिन C1 बाई C2 के इक्वल नहीं हो, तो उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन, सर A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू C1 बाई C2। कैसे सर, एग्जाम्पल देना, ये लो 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये लिख दूंगा 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। 2/4 1/2, 4/8 1/2, 8/16 1/2, तीनों ही आपस में इक्वल होंगे, तो ये थर्ड कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं है। इन लीनियर इक्वेशंस की सिर्फ तीन ही कंडीशन होगी, तीन ही टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होगा तो क्या होगा वो सुनिए बच्चों। देखो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो क्या होगा, क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब ये होगा कि दो लाइन बनेगी और दोनों ही लाइन आपको आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये अपने ग्राफ पे करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को देखने से ही पता लग जाएगा कि इसका ग्राफ कैसे आने वाला है। इस इक्वेशंस का ग्राफ यानी इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे आने वाला है, यानी कि लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट। तो बेटा इसको क्या लिखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, आप लिख लेना इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है। अगर ये दो इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है, दो इक्वल है तीसरा इक्वल नहीं है, तो बेटा लाइंस आएगी पैरेलल। कैसी आएगी, पैरेलल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ सीधा याद ही हो जाएगा। इस दोनों इक्वेशंस के जब ग्राफ बनाऊंगा तो वो दोनों लाइंस पैरेलल आएगी, इन्हें बोला जाता है पैरेलल लाइंस।
पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर तीनों ही आपस में इक्वल हो तो जो भी दोनों लाइन आएगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन ये होती है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग होती है, ये पैरेलल होती है, कभी नहीं कटेगी, कभी भी नहीं कटेगी। पैरेलल लाइंस इसे कहते हैं कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक, संपाती बोलते हैं जिसको हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक, या कोइंसाइड। कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इसको अपने, कोइंसिडेंट लाइंस। चलिए ठीक है, अब बात आती है सर इनका एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन। सर इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, कितने पॉइंट पर कट किया, तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। और जो एक होता है उसे अपने क्या कहते हैं? यूनिक कहते हैं। जो एक ही होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे प्रतीक एक ही है, प्रतीक एक ही है पूरी क्लास में, अलग ही है ये सबसे, तो ये यूनिक है। जैसे मैं हूं, मैं यूनिक हूं, सब अपने आप में क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। क्लियर है? कितने पॉइंट पर कट किया? नहीं किया। नहीं किया तो मतलब सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, देखना हाथों हाथ ये पूरी टेबल याद हो जाएगी आपको। कितने पॉइंट पर कट किया? ऐसे तो देखो एक पॉइंट पे कट किया, मान लो ये पूरा इसके ऊपर ही आके बैठ गया, तो कितने पॉइंट पे कट किया? इनफाइनाइट। देखो कितने पॉइंट्स है, कितने पॉइंट्स है, दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स? अब तो दिख रहा है एक पॉइंट, अब कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो क्या बोलते हैं इसको? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, आप कंपेयरिंग करोगे, कंपेयरिंग के अकॉर्डिंग तीन बातें लिखनी पड़ेगी। पहली बात इंटरसेक्टिंग जो भी है, दूसरी इनमें से, तीसरी ये वाली। तीसरी क्या होती है वो देखो बच्चों, जब सॉल्यूशन आ जाता है तो इसका मतलब होता है वो कंसिस्ट कर रहा है। कंसिस्ट का मतलब विद्यमान। जैसे मैं कंसिस्ट कर रहा हूं तभी यहां हूं, अगर मैं कंसिस्ट ही ना करता फिर यहां कैसे होता? तो यानी कि सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा सर, इसका मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं कर रहा, अविद्यमान है, यानी कि इनकंसिस्टेंट। एक सॉल्यूशन आया तो उसको कंसिस्टेंट बोल दिया, मैनी सॉल्यूशन आ गए तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट ही बोलेंगे। मैनी मोर कंसिस्टेंट मत बोल देना, ओनली कंसिस्टेंट बोलेंगे। समझ में आया? अब मेरी स्टोरी सुनो, देखो कैसे। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला कौन सा हो गया? मेरी मैडम ने तो नहीं पढ़ाया। क्या? जो लास्ट वाला जो है कंसिस्टेंट वो डिपेंडेंट है, और जो ऊपर वाला है वो इंडिपेंडेंट है। ये किस पे डिपेंडेंट है? चलो देखेंगे आगे। ये चीज आपको एक बार समझ में आ गई। अब इसकी स्टोरी सुनो, देखो क्या। बच्चों तीन भाई होते हैं, तीन भाई होते हैं, दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों की आपस में बनती नहीं है, तो दोनों लड़ाइयां करते हैं, दोनों अपनी अपनी तलवारें निकाल के लड़ाइयां करने लग जाते हैं। राजा महाराजों के टाइम किया, दोनों तलवारें रखते हैं, दोनों की बनती नहीं आपस में, दोनों अपनी तलवारें निकाल देते हैं, तलवारों से तलवारें टकरा गई, तो क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है सर, तीनों आपस में क्या हो रहा है? इन दोनों की आपस में बनती है, तीसरे की आपस में नहीं बनती। ये दोनों भाई पता है क्या करते हैं? अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं, उसकी तरफ दौड़ने लग जाते हैं ऐसे। देखो तलवारें कैसी है उनकी, पहले भाई की तलवार, दूसरे भाई की तलवार, दोनों तलवारें लेके दौड़ रहे हैं। तलवार ये रही, दोनों तलवारें लेके दौड़ रहे हैं। अब दोनों तलवारें देखो कैसी है, पैरेलल है या नहीं है? इन दोनों भाइयों की बनती है, नहीं बनती तो ये ऐसे करने लगे। अब कहते हैं दोनों तलवारें निकाली, उसके पास से चलने लगे उसको पीटने, तेरी क्यों नहीं बनती है? तो इस तरीके से। ठीक है सर, तीनों भाइयों की आपस में बनती है, तीनों भाइयों की आपस में बनती है, तीनों ने तलवारें निकाली, एक के ऊपर एक रख दी, चलो अपने लड़ते ही नहीं है सर, ये लो तलवारें रख लो। कैसी लगी मेरी स्टोरी? नहीं है बढ़िया? वैसे देखो मैं तो ऐसे ही याद कर रहा था इसको, और बहुत बढ़िया स्टोरी है ये, नोट करो तुम, वो कितना बढ़िया समझा लो, तुम ऐसे करोगे। चलिए देखिएगा,
वैसे 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आपको बताना है कि सर पहले तो कंपेयरिंग करो, उसके बाद मुझे ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो इनमें से कुछ बातें पूछ लेता है, कई बार तो सीधा ही कह देता है नेचर बताओ। कह दिया नेचर बताओ तो आपको तीनों बातें लिखनी पड़ेगी। कह देगा सर सॉल्यूशन बताओ तो आपको इन तीनों में से एक लिखना पड़ेगा। कह देगा कंसिस्टेंट है या नहीं है तो ये लिख देना। कह देना सर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ तो ये जो पूछे वो बता देना। ठीक है, अगर पूछे नेचर तो आपको ये तीनों चीजें लिखनी है, याद रखना ये तीनों बातें लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसने सिर्फ कंसिस्टेंसी पूछी है, तो कहता है सर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब प्रॉपर करना कैसे क्वेश्चन को वो देखना। इक्वल टू 0 बनाए, लो जी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, इक्वल टू 0 बनाए, ये लो इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। सही है, बना भी दिया मैंने इक्वल टू 0। कंपेयरिंग कर लो a1x प्लस b1y प्लस c 1 इक्वल टू 0। बच्चों a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू कंपेयरिंग करो इसको। a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। बताओ a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें? आइए अभी अब आपको क्या करना है, a1 अपॉन a2 फाइंड करना है। बेटा a1 कितना है 3 और ये कितना है 2। b1 अपॉन b2 कितना है 2 अपॉन में -3। बेटा -2 अपॉन -3 का मतलब क्या होता है -2/3, याद रखना। 2 अपॉन -3 का मतलब क्या होता है -2/3। c1 बाई c2, c1 अपॉन में c2, c1 की वैल्यू कितनी है -5, c2 की वैल्यू कितनी है -7, माइनस से माइनस कट गया। फिर आप देख सकते हो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं सर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो नीचे आपको ये लिखना है हियर a1 by a2 is not equals to b1 by b2, a1 by a2 is not equals to b1 by b2, a1 by a2 is not equals to b1 by b2। कौन सी कंडीशन होगी? एक। तो आपको तीन चीजें लिखनी है। पहली चीज क्या लिखेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। सही है क्या? यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड नंबर ग्राफ कैसा है? अच्छा मुझे तो इंटरसेक्टिंग लग रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड नंबर कंसिस्ट है या नहीं है, एक से पता लग जाएगा। यूनिक यानी कि क्रॉस हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन तलवारें चल गई, तलवारें चली तो एक पॉइंट पे कट हुआ तो इंटरसेक्टिंग। उसके बाद कंसिस्ट करेगा क्या? हाँ सर कंसिस्टेंट। इतने से भाग के आपको एक नंबर मिलेगा। लो जी, आज मैंने अपना एक नंबर पूरा कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे। होमवर्क ले जाओ अपना और कल अच्छे बच्चे बन के होमवर्क कर लेना अपना, नहीं तो बुरा बच्चा मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 3.1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। हाँ सही है। ये क्या हो गया 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, चलो एक एहसान कर रहा हूँ, फोर्थ मत करना। ठीक है, आज नहीं बाकी का करें।